फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमें सुबह उठते ही करना चाहिए। आजकल के हमारे रूटीन लाइफ में बहुत अजीब सी हालत हो गई। एक तो हम देर से रात में सोते हैं, सुबह देर से जागते हैं। कोरोना काल में जब स्कूल्स नहीं है बच्चों के, उसमें तो लोगों का टाइम बिल्कुल बिगड़ चुका है। उठते भी हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को साइड से उठाया, देखा किसके किसके मैसेजेस हैं, वहीं बेड पे लेटे लेटे काफ़ी देर तक उन मैसेजेस को ब्राउज़ किया, सबको गुड मॉर्निंग और जाने कितने ज्ञान बांट करके सुबह सुबह हम अपने बिस्तर से उठते हैं और सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे तरीके से दिन की शुरुआत की भगवान का नाम ले करके। आपका ठीक है, बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपने कुछ गलतियां की है। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपको सुबह उठकर ज़रूर अपनानी चाहिए, जिसके बाद आपका पूरा दिन आनंदमय और ऊर्जावान बना रहेगा। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, वो सेहतमंद रहते हैं, अक्लमंद होते हैं और उनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वैसे तो हर इंसान का अलग रूटीन, अलग टारगेट, अलग अलग जीवन शैली होती है, मगर बहुत से कामयाब लोगों के जीवन में आप देखें तो सुबह उठ करके अपना ज़रूरी काम बिना किसी खलल के निपटाना पसंद करते हैं। हम दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये भी हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है। दिन की शुरुआत में जो सामग्री हो, जीव हो या व्यक्ति हम देख लेते हैं, उसके अनुकूल ही हमारा दिन होता है। दिन का शुभारंभ हमेशा मंगलकारी व्यक्ति, सामग्री, जीव या दृश्य के साथ करना चाहिए और दिन की शुरुआत को खूबसूरत बनाना चाहिए। इसलिए पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं चली आ रही है जो हमें सुख और शांति के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी दिलवाती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं परंपराओं में से कुछ ऐसे काम की जो हमें हर रोज सुबह करने चाहिए। मान्यता है कि ये 4 काम करने पर हमें दिन भर के कार्यों में सफलता मिलती है, धन संबंधी कार्यों में लाभ मिलने के योग बनते हैं। एक कहावत है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन सब अच्छा ही अच्छा होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए कुछ 4 काम हैं जिन्हें करने की सुबह सुबह परंपरा बनाई गई है। सबसे पहले ये मैटर करता है कि हम कैसे उठते हैं। सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए ताकि आपका शरीर सूरज की ताल के साथ तालमेल बैठा सके। ये वो समय होता है जब पर्यावरण शुद्ध होता है, शांत होता है और मन नींद के बाद बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। दिन के शुरुआती घंटों में उठना भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह दिन के बाकी हिस्सों की लय को सेट करता है। जब आप सुबह नींद से जागते हैं तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करें क्योंकि हम जीवित हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, इसलिए अपने अपने ईश्वर को शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नया दिन दिया है और इस दिन को अच्छे से मैं बिताऊंगा या बिताऊंगी। इसके बाद आपको दाहिने करवट उठना चाहिए। सोते समय कभी भी बाईं करवट नहीं उठना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बाईं ओर करवट लेकर सोना ज़रूर चाहिए क्योंकि ऐसे सोने से शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स धीरे धीरे लसिका तंत्र द्वारा निकल जाते हैं। जब हम उठते हैं तो हमें हमेशा पहले दाहिनी करवट लेनी चाहिए, इसके बाद ही उठना चाहिए। दाहिनी ओर मुड़े, फिर उठकर बैठ जाएं। आप सो रहे होते हैं तो आपका क्या होता है, शरीर आराम की मुद्रा में होता है और आपका मेटाबॉलिक गतिविधि धीमी होती है। और अगर आप अचानक से बाईं करवट लेकर उठते हैं तो आपका कार्डियक सिस्टम बहुत दबाव बन जाता है। जागने के बाद आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठें, आसानी से उठें, अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ें और अपनी आँखों पर अपनी हथेलियों को रखना चाहिए। अपनी हथेलियों को आपस में क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि जितने नर्व्स हैं हमारी बॉडी के, वो सभी हमारी हथेलियों पर एक एक पॉइंट के तरीके से होते हैं और जब हम इनको रगड़ते हैं तो वो सभी नर्व्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। पूरी तंत्रिका सिस्टम को ये एक्टिव कर देते हैं और आप तुरंत जागृत महसूस करते हैं। धीरे आपको हथेलियों को ऊपर ले जाना चाहिए और अपने माथे, अपने कंधे, इन सभी को कवर करना चाहिए। अब जांचें कि आपकी नाक किस तरफ से आपकी सांसें अधिक स्ट्रॉन्ग निकल रही है, इसे हम स्वर कहते हैं। तो जहां आपको लगता है कि सांस का प्रवाह मजबूत है, उस तरफ की हथेली को आपको चूमना चाहिए और फिर दूसरी तरफ की हथेली को चूमें और चुंबन से ही ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसे भी दिन का शुभारंभ शुभ चीज़ों को देखने से ही होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कर दर्शन यानी हमारी हथेली दर्शन का संस्कार दिया है।
हमारे हाथों में अक्षय ऊर्जा होती है, इसलिए हमेशा बैठ कर के दोनों हाथों की हथेलियाँ यानी करतल के दर्शन का विधान बताया गया है। इससे हमारी दशा भी सुधरती है, किसी भी प्रकार की ग्रह दशा हो, कोई भी हो, और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और फिर एक श्लोक बता रही हूँ, उससे उससे बोलते हुए आपको हथेली दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से आपको बोलते हुए दर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ होता है मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री माँ सरस्वती का निवास है और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातःकाल मैं इनका दर्शन करता हूँ या करती हूँ। और इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव ये भी है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे हाथों से कभी कोई बुरा काम ना हो और दूसरों की मदद के लिए ये हाथ हमेशा आगे बढ़े। कर दर्शन का दूसरा पहलू ये भी है कि हमारी वृत्तियाँ भगवान चिंतन की ओर प्रवृत्त हो और ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही पर आश्रित न रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना पैदा होती है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें उनींदी रहती है। ऐसे में यदि एकदम दूर की कोई चीज़ या कोई रोशनी हमारी आंखों पर पड़े तो आंखों पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे में कर दर्शन जब आप करते हैं तो ये भी फायदा है कि इसकी दृष्टि धीरे धीरे स्थिर होती है और आंखों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब कर दर्शन करने के बाद फिर बिस्तर से आप बाहर निकले और जिस तरफ की सांस मजबूत हो उसी तरफ ज़मीन को पहले पैर से आप छुएं। शास्त्रों में पृथ्वी को स्पर्श करने के पहले प्रणाम करने का विधान बताया गया है। माँ कहा गया है पृथ्वी को, और यही कारण संस्कृति में सुबह उठते ही धरती को दाएं हाथ से स्पर्श कर माथे पर लगाने की परंपरा है। ऋषि मुनियों ने इसे धार्मिक रूप दे दिया ताकि मानव धरती माता के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर सके और उन्हें सम्मान दे सके। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो हम धरती में बोते हैं वो धरती हमें वापस रिटर्न देती है। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये कहा गया है। चाहे वो अन्न हो, जल हो, औषधि हो, फल फूल हो, वस्त्र हो, आश्रय हो, सब हमारी धरती की ही हमें देन है। इन्हीं सब कारणों से हम सब धरती माता के ऋणी भी हैं और ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को सुबह उठकर धरती को प्रणाम जरूर करना चाहिए। एक मंत्र भी दिया गया है। यूँ तो कहते हैं कि माता के समान पूजनीय होने से भूमि पर पैर रखने का दोष भी माना जाता है और भूमि स्पर्श से कोई अछूता रह भी नहीं सकता। तो धरती तो हमें स्पर्श करनी ही पड़ेगी, इसलिए पैर रखने की विवशता के मद्देनज़र ज्योतिष शास्त्र में खास मंत्र बताया गया है जिसके द्वारा हम धरती माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके ऊपर चरण स्पर्श करते हैं। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका अर्थ है समुद्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी, हे माता पृथ्वी, मुझे पाद स्पर्श के लिए क्षमा करें। दोस्तों आपको बता दूं, कभी भी आप किसी बच्चे को भी नया वस्त्र पहनाते हैं तो पहले धरती माता से स्पर्श करवाना चाहिए। कहते हैं कि धरती माँ की मानसिक रूप से पूजा ही है। प्राचीन समय में भी घरों में गृहिणियाँ जब सुबह उठती थी तो घर, मुख्य द्वार झाड़ू बुहार करके जल से धोकर चौक पूरती थी, यानी कि धरती की पूजा करती थी। और आज भी आप देखते होंगे बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जाते हैं तो श्रद्धा से धरती को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि जैसे देखिए आप, जब भी हम कोई कंबल या चद्दर ओढ़ के सोते हैं तो हमारा शरीर का तापमान क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है बॉडी। ऐसे में जब हम बिस्तर से एकदम नीचे पैर रखते हैं तुरंत, तो शरीर में गर्मी और सर्दी का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। वहीं व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो भूमि वंदना इंसान को धरती से, कहते हैं ना स्टे ग्राउंडेड, तो इंसान को ज़मीन से जुड़े रहकर अहंकार से परे हटाकर सहनशील और धैर्यवान बनाती है।
इसलिए हमेशा धरती माँ को प्रणाम करके उठे, चाहे आपको इसका वैज्ञानिक कारण समझ में आए, चाहे व्यावहारिक कारण समझ में आए या फिर शास्त्रीय कारण समझ में आए। लेकिन जब भी उठेंगे सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को कि आप जीवित हैं। फिर आप दाहिना करवट लेकर के उठें, इसके बाद अपने कर दर्शन करें, अपने स्वर को चेक करके आपको अपने हाथों का चुंबन करना है। इसके बाद धरती को स्पर्श करके यानी धरती माता को प्रणाम करके आपको धरती पे पैर रखना है। कुछ काम है जो आपको नहीं भी करने चाहिए। सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हर तरह की अशुभ चीज़ें आपको बचनी चाहिए। अखबार में भी जैसे न्यूज़ हो या मोबाइल पे व्हाट्सएप या गूगल में आप हल्की फुल्की अगर आप पढ़ते भी हैं, इसके बाद चाय लेकर के हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ें। ज़्यादा एक्सीडेंट वाली या भयानक टाइप की खबरें या कुछ भी अनशंठ चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हो सके तो जाने से बचें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में साइड से घर कर जाए और आपको पता भी ना चले। तस्वीरें भी ऐसी देखें जो कि आपके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। नारियल है, शंख है, मोर है, हंस है, फूल है, ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। सुबह उठकर कई बार क्या होता है आप परछाई भी दिखती है, तो उठकर परछाई भी नहीं देखनी चाहिए, चाहे खुद की हो चाहे किसी और की हो। शैडो देखना कहा जाता है कि दुर्भाग्य का कारण बनता है। छाया देखने से कहीं ना कहीं मनुष्य में तनाव, भ्रम, डर, ये सब चीज़ों का वास होता है। अगर कोई जानवर लड़ाई करते हुए दिखे, खासकर कुत्ते घर के बाहर में लड़ाई करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, तो आपको नहीं देखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जंगली जानवरों की फ़ोटो जैसे शेर, चीता, दहाड़ते हुए जानवर, भालू आदि, इनकी भी फ़ोटोज़ नहीं देखनी चाहिए। कहते हैं कि सुबह सुबह इन्हें देखने से विवाद और उलझन दिन मन में बने रहते हैं और इसीलिए अपने घर में लगाने भी नहीं चाहिए हिंसक जानवरों की फ़ोटो। सुबह सुबह तेल का भरा हुआ बर्तन भी नहीं देखना चाहिए, इससे आपका पूरा दिन खराब जाता है। रात को ही हटा के सोएं अगर घर के रूम के ठीक सामने या फिर कहीं पे चाय का बर्तन, इस तरह का तेल का बर्तन हो तो। और सबसे पहले अगर दर्शन करना भी चाहते हैं तो अपने इष्ट देव और भगवान का ध्यान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका दर्शन कीजिए। और नहीं तो आपने हथेली देखकर भगवान का ध्यान किया है, वो भी इनफ होता है। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक सर्कल बनता है। हो सके तो सुबह उठ करके तुलसी माँ के दर्शन करने चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। एक चक्कर काट आइए, तुलसी के पास बालकनी हो, बाहर योग करते हैं तो योग कीजिए, एक्सरसाइज करते हैं तो तुलसी के पास बैठ करके कीजिए। और कोई भी तीर्थ स्थल आदि इनके दर्शन आप कर सकते हैं ईश्वर का। और किसी भी, आपको एक बात बताती हूँ आज मैं, बहुत ही खूबसूरत बात है। कहते हैं कि सुबह उठ करके भूल करके भी बंदर शब्द या वानर शब्द का प्रयोग नहीं करें। बहुत सारे लोग हनुमान जी का ध्यान करते हैं, ये अच्छा होता है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अर्थात मैं जिस कुल से यानी वानर कुल से हूँ, अगर आप सुबह सुबह उसका नाम ले लेते हैं तो उस दिन उसको भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए सुबह बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए वानर का नाम नहीं लेना चाहिए, यानी उनके कुल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। इस प्रकार से सुबह शांत चित्त से आपको बिस्तर का त्याग करना चाहिए। और बिस्तर, एक बार आप बिस्तर से उठ गए तो उसके बाद आपको दोबारा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पूरा दिन मन खिन्न रहता है, आलस बना रहता है, काम प्रभावित होता है। प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए, और हमेशा कहती हूँ मुस्कुराएं, बिकॉज स्माइल यू स्माइल, फॉर व्हेन यू स्माइल यू मेक अदर्स स्माइल एंड दस यू क्रिएट अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्माइल्स। यानी कि जब आप मुस्कुराते हैं सारा विश्व मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए खुशहाल मुद्रा में अपने बिस्तर का त्याग करना चाहिए। सारे काम निपटा करके जब भी आप अपने काम के लिए निकलें तो माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। हो सके तो बिस्तर से उठने के बाद ही लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है शर्म आएगी ऐसे, तो कम से कम प्रतिदिन घर से निकलने के पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। जिन लोगों के घर में माता पिता प्रसन्न रहते हैं उस घर के सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें दुख देते हैं, वो कई ना कई परेशानियों में सदैव उलझे रहते हैं। इसलिए घर से पहले, निकलने के पहले अपने माता पिता, बुजुर्ग, इनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। कम से कम आशीर्वाद नहीं भी ले तो मीठी वाणी बोले, उनके साथ गलत बातें ना करें। और माता पिता ही साक्षात देवी देवता के समान होते हैं। इससे सभी दैव शक्तियाँ आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है।
और आपके कार्य में अगर बाधाएं आती है तो सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, इन बातों को मानकर ना सिर्फ आपको एक सफल इंसान बनना है, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आप जिएंगे, आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, ये मैं पक्का आपको बता सकती हूँ। और कुछ लोग जिनको लगता है कि दिन भर नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे रहती है, आपका दिन पूरा बर्बाद हो जाता है, सुबह उठने में आपको डर लगता है कि आज का दिन फिर कैसे बीतेगा, तो एक बार आपको ये छोटे छोटे काम जो मैंने बताए हैं कि किस प्रकार से आपको कौन से स्वर से उठना चाहिए, कौन से क्या क्या करना चाहिए, आप देखेंगे आपके जीवन पर मुसीबतें आती भी है तो टल जाएंगी और कोई नुकसान इन चीज़ों का नहीं होता है। गलत काम जो मैंने बताए वो करने से बचना चाहिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, सभी कार्य बनने लगते हैं, धन संपत्ति, पॉजिटिव एनर्जी, सभी चीज़ें आपके जीवन में, यश और मान सम्मान सभी आते हैं। उठने के बाद भी आपको 2 घंटे के अंदर स्नान आदि करके सूर्य देवता को, तुलसी माँ को जल देना चाहिए और नाश्ता आदि कर लेना चाहिए 2 घंटे के अंदर ही, और अपने दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जो लोग भी लगता है बिगड़े हुए हैं या नहीं करते हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, एक बार इन सभी चीज़ों, इस वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन हम जीने के लिए अपनी मॉर्निंग की जो फर्स्ट रूटीन है, 4 काम है, ये हम करके अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। तो सभी से शेयर ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।